नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आज देखो नया सप्ताह शुरू हो गया है। आज जो है कि सोमवार का दिन होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अभी आप में से ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी तक स्कॉलरशिप का नहीं आया है। शुक्रवार को आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोगों का पेमेंट आया। शुक्रवार यानी 20 तारीख की हम बात कर रहे हैं, तो 20 तारीख को पेमेंट आया। उसके बाद 21 और 22 यानी कि कल और परसों जो शनिवार रविवार था, उनमें किसी का पेमेंट नहीं आया है। आज हो गई है 23 तारीख यानी सोमवार का दिन है। तो इसमें सवाल ये है कि क्या आज पैसा आएगा, आएगा तो किसका आएगा, आने की मतलब क्या संभावना है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सवाल होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर इसी के ऊपर बात करेंगे कि आज का पेमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता है। अगर आज नहीं आएगा तो कब तक आ सकता है। बहुत सारे जितने भी आप लोगों के सवाल हैं तो इस वीडियो के अंदर कवर किए जाएंगे। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सही सटीक और जेन्युइन अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी मुझे सपोर्ट करने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आज पहले तो बात कर लेते हैं कि आज पेमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता। देखो बिल्कुल आ सकता है। रीजन उसका क्यों है, क्यों आ सकता है। देखो लास्ट अगर मैं आपको इस बार मतलब मार्च में अगर आपको पेमेंट की डेट बताऊं, अब तक 3 बार पेमेंट आ चुकी है। 3 बार मतलब 3 जो है कि बार ऐसा 3 दिन ऐसे हुए हैं जिन दिन में पेमेंट आया है। सबसे पहले मार्च में 7 तारीख को पेमेंट आया था। कब आया था? 7 मार्च को पेमेंट आया था बहुत सारे ओबीसी वाले छात्रों का। उसके बाद उसके एक दिन बाद यानी 9 मार्च को भी पेमेंट आया था। अब 9 मार्च का दिन कौन सा था? सोमवार का दिन था। और 7 मार्च को एक बार आया, 9 मार्च को आया, और अभी देखो जो लास्ट आया था शुक्रवार को यानी 20 मार्च को पेमेंट आया है। तो मार्च में अभी 3 अलग अलग तारीखों पर पेमेंट आपने देखा। कभी ओबीसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, बट पेमेंट आ रहे हैं। मतलब मार्च में आप शुरू से ही मार्च के स्टार्टिंग से पेमेंट आना शुरू हो गया था। 7 मार्च को बहुत सारे आप में से छात्र थे जिनका पेमेंट आ गया था। उसके बाद जो बच गए थे उनका फिर 9 मार्च को पेमेंट आ गया। अब 9 मार्च में भी जो बच गए थे अभी 2 दिन पहले यानी 20 मार्च को यानी शुक्रवार को आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप में, और आप वीडियोस के थ्रू भी मैंने आपको प्रूफ वगैरह सब दिखाए थे। तो 20 मार्च को भी पेमेंट आया है। अब सोमवार है, आज सोमवार है। पिछले आपने देखा कि अभी 2 दिन पेमेंट नहीं आया है 20 के बाद, और अभी आप में से बहुत सारे लोग बचे हैं। ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि अभी बजट खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी है, पेमेंट आपको मिलेगी। तो 20 मार्च बीत गया, मतलब 20 मार्च यानी शुक्रवार पेमेंट आया। अब 2 दिन नहीं आया तो आज पेमेंट आ सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं पेमेंट नहीं आ सकता है। 9 मार्च को आया था, मंडे था। मैंने आपको यहाँ प्रूफ के लिए इसीलिए बता दिया कि 9 मार्च को पेमेंट आया था। आप जाके जो वीडियोस के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। 9 मार्च में बहुत सारे लोगों को पेमेंट आया था। 9 मार्च को सोमवार था, और आज उसी तरीके से जो है कि 23 तारीख है, सोमवार का दिन है। अब देखो आज पेमेंट आया या नहीं आया। देखो आज भी आ सकता है। अगर आप ये वाला सवाल ढूंढ रहे हो कि आज आ सकता है कि नहीं, आज आ सकता है, लेकिन इसकी कोई आपको एग्जैक्ट कोई डेट नहीं बता सकता कि आज आएगा कि कल आएगा। ऑफिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो 31 तक पैसा आ जाएगा। 31 तक जो है कि सभी लोग पेमेंट आना है। 31 मार्च अब लास्ट डेट है आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप के लिए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी रिप्लाई आया था, और मैं ऐसे भी आपको बता रहा हूं इस वीक मतलब आप देखो 23 से लेके पूरा 24, 25, 26, 27 और 28 तक जो है कि शनिवार है, और 29, 30 के बाद रविवार हो जाएगा, और 30, 31 यानी मंगलवार तक जो है कि 31 तारीख हो जाएगी। तो इसी सप्ताह में चांसेस हैं कि जो बचे हुए ज्यादातर छात्र हैं उनका पेमेंट आ जाएगा। अब थोड़ा सा ये स्टेटस सामने खुला हुआ, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टेटस को लेकर भी डाउट है कि स्टेटस मेरा ऐसे फॉरवर्डेड है, पेमेंट आएगा नहीं आएगा। देखो आपको यहाँ पर एक बात जाननी पड़ेगी, जिन लोगों का पेमेंट आ भी गया है, मतलब जिनका ऑलरेडी पैसा आ चुका है 7 को, 9 को या 20 को, उन लोगों के स्टेटस भी अभी चेंज नहीं हुए हैं। सभी का स्टेटस इसी तरह फॉरवर्डेड दिख रहा है। किसी का भी स्टेटस अपडेट नहीं किया गया है। 2 चीजें आपको यहीं पर मैं क्लियर करता हूं, बहुत सारे लोग आप में से परेशान हो रहे हैं फालतू। पहली चीज कि आपको स्टेटस नहीं देखना है। जो स्टेटस आप देख रहे हो, स्टेटस में इस बार कोई भी अपडेट नहीं हो रहा है, कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं है आप स्टेटस में सवाल करते हो कि मेरा फॉरवर्डेड दिख रहा है तो आएगा नहीं आएगा। ऐसा कुछ मतलब इसमें स्टेटस पे आप कुछ भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेटस अपडेट नहीं किए हैं। दूसरा है पीएफएमएस पे जो है कि रिकॉर्ड जो है कि देखना कि पीएफएमएस पे पेमेंट लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि पिछले सालों तक क्या होता था कि अगर आप पेमेंट आप जो है कि अपना पीएफएमएस पर चेक कर सकते थे। इस बार पीएफएमएस पर भी स्टेटस जो है कि अपडेट नहीं किया जा रहा है पेमेंट लगने की। तो ये दोनों इस बार बेकार हो गए हैं। जो दोनों पिछले साल तक काम करते थे, स्टेटस चेक करना और पीएफएमएस, वो दोनों इस बार नहीं हो रहे हैं। इस बार कोई चेक करने का फायदा नहीं है, ना तो स्टेटस अपडेट हो रहा है, ना ही पीएफएमएस पर पेमेंट दिख रही है। दोनों वेस्ट है, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, ये दोनों अब इस बार नहीं काम कर रहे हैं। बस एक ही चीज कर सकते हो, डायरेक्ट पेमेंट आएगी तभी आप पता कर सकते हो। और वो कैसे पता चलेगा? एसएमएस अगर आपको बैंक से आता होगा तो पता लगेगा। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आपको बैंक बैलेंस या फिर बैंक स्टेटमेंट अपना चेक करना पड़ेगा। वो आप अलग अलग तरीकों से चेक कर सकते हो। बैंक का ऐप चेक कर सकते हो, अगर आप यूपीआई चलाते हो तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इनके थ्रू किसी से चेक कर सकते हो। बट और कोई तरीका नहीं है, पीएफएमएस से चेक होगा नहीं, और ना ही स्टेटस में चीजें अपडेट हो रही हैं। तो ये था जो है कि पूरा सिनेरियो। बाकी ये तो मैंने आपको डेट के ऊपर ऑलरेडी बता दिया कि ऑफिशियल डेट जो है कि 31 मार्च तक होता है। अब बजट को लेकर भी बहुत सारे लोगों का डाउट है कि बजट का क्या सीन चल रहा है। तो सिंपल है, देखो
बजट, अलग अलग विभाग का अलग अलग बजट होता है। सबसे ज्यादा ओबीसी विभाग का बजट है। अब ओबीसी विभाग का बजट सबसे ज्यादा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मतलब ओबीसी, क्योंकि जिनकी ज्यादा संख्या, जैसे ओबीसी की संख्या भी सब में से ज्यादा है तो ओबीसी का बजट है। फिर उसी तरीके से जनरल का अपना एक बजट है। इस पर भी अगर आप वीडियो चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी पर बात कर सकता हूँ। ओबीसी का कितना करोड़ बजट है, जनरल का कितना करोड़ बजट है, एससी एसटी का कितना बजट है, माइनॉरिटी का कितना बजट है। सबके देखो अपने अपने बजट होते हैं। ओबीसी वालों का जो बजट है, ओबीसी विभाग अपना अलग है, उनके उस विभाग से उनको पैसे मिलते हैं। जनरल यानी सामान्य वर्ग का भी सेम है, उनका अपना एक अलग विभाग है, उनका अपना एक बजट है, उनको उसमें से स्कॉलरशिप मिलती है। उसी तरीके से एससी एसटी का है और उसी तरीके से अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का भी है। सबके अपने अपना विभाग है, सबके अपने अपने बजट है। तो किसी की स्कॉलरशिप आ जाने से आपकी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है। देखो आप स्कॉलरशिप भी आती है तो ऐसा नहीं करते कि उसके भी अलग अलग रूल है। मेरिट के आधार पर लोग स्कॉलरशिप देते हैं। सबसे पहले देखो क्या करते हैं लोग, गवर्नमेंट जो कॉलेज के छात्र होते हैं उनको स्कॉलरशिप पहले मिल जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद प्राइवेट, ऐसे करके स्कॉलरशिप दी जाती है। उसमें भी ऐसे नहीं करते कि डायरेक्ट दे देते हैं, मेरिट के हिसाब से देते हैं। मेरिट का मतलब मान लो अगर आप 3 स्टूडेंट हो, एग्जांपल मैं आपको एक बता रहा हूं कि मान लो 3 स्टूडेंट है, एक का 78% है, एक का 75 है, एक का 70 है, तो ये मेरिट के आधार पर सबसे पहले 78 वाले को देंगे, उसके बाद 75 को, उसके बाद 70 को देंगे। इस तरीके से जो है मेरिट के आधार पर ये लोग पेमेंट करते हैं। इसीलिए अगर आपकी परसेंटेज सही होती है तो उसमें ज्यादा चांसेस होता है कि आपकी स्कॉलरशिप जो है आएगी। ये रूल है, ये ऐसा नहीं कि इस बार के रूल है, हर बार का यही रूल होता है। तो ये था जो है कि पूरा जो है कि सिनेरियो। बाकी हर वीडियो में आपको बताता हूँ, इसमें भी एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। एनपीसीआई ही इंपॉर्टेंट सबसे चीज है। अगर जो है कि आपका इसमें कोई गड़बड़ है तो वो तुरंत के तुरंत सही करा लेना है आपको। पेमेंट अगर करेंगे, पेमेंट फेल होती है, दोबारा पेमेंट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इतनी मेहनत आपने कर ली तो ये चीजें आपको देख लेनी है। एनपीसीआई अपना ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। डीबीटी इनेबल होना चाहिए उसमें, और साथ में मैंडेट फ्लैग ये भी वाई होना चाहिए, और जो है कि आपका स्टेटस जो है कि एक्टिव होना चाहिए। ये चीजें मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको समझा रखी है, शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हो। तो ये था पूरा सिनेरियो। बाकी जिनकी भी अगर आज मान लो आप वीडियो देख रहे हो, लेट से देख रहे हो, स्कॉलरशिप अगर आपकी आज आई है तो कमेंट सेक्शन करके मतलब आप उसमें कमेंट करके कंफर्म कर सकते हो। आपका कोर्स आप लिख सकते हो, उसमें आपका अमाउंट कितना आया है, उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से हो, 3-4 चीजें आप ना लिख के जो है कि आप बता सकते हो अगर आपकी स्कॉलरशिप आई है तो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।